बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 40। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स की इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के अलावा बाकी तमाम फोर्सेस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा 1:1 में कट करते हैं। मैंने आपको पहले भी अपने लास्ट वीडियोस में एक डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम पे लेक्चर जो है वो दिया था। अब ये दो जो हैं वो एक मिसाल के तौर पर ले लें, डायगोनल है। अब इसने क्या किया है कि ऊपर वाली जो आपके पास इसने ट्रायंगल बनाई है वो भी सेम है और जो नीचे वाली है वो भी सेम है। तो इसने कितने रेशो में इसको कट किया? 1:1 में। 1:1 का मतलब है कि जो ऊपर वाली ट्रायंगल का साइज है वही नीचे वाली ट्रायंगल का भी साइज है। The bisector of two angles on the same side of a parallelogram cut each other at an angle of। तो पैरेललोग्राम जो है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दरमियान से किसी भी चीज़ को दरमियान से काटना। तो जो बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो वो जो दो एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर। तो जो ट्रायंगल के मीडियंस होते हैं आपके पास वो हमेशा जो है वो सेम होते हैं, क्योंकि ये आपके पास ट्रायंगल है। मीडियन है कि कोई भी पॉइंट जो है वो ट्रायंगल को कट कर रहा है। अब होगा क्या कि ये जो इसका मिड पॉइंट होता है ना, ये जहाँ से भी आप कट करेंगे ये जो मिड पॉइंट है ना ये उसका सेम ही रहता है। इस वजह से जो मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल होते हैं वो सेम होते हैं। इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी डैश राइट एंगल। तो ट्रायंगल के अंदर जो है वो एक ही राइट एंगल हो सकता है, क्योंकि ये आपके पास ट्रायंगल है राइट एंगल। अब इसमें एक ही एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब अगर आप ये एंगल 90 डिग्री का एक और भी आप इधर 90 डिग्री का बना देंगे तो ट्रायंगल कैसे बनेगी? ट्रायंगल तो ख़त्म हो जाएगी, ये तो फिर आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगी। इस वजह से ट्रायंगल के अंदर जो है हमेशा एक ही राइट एंगल होता है। राइट बाइसेक्शंस मीन टू ड्रा परपेंडिकुलर एट मिड पॉइंट। बाइसेक्शन मैंने पहले भी बताया था कि किसी चीज़ को दरमियान से कट करने को कहते हैं। अब ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो यहाँ से जब दो लाइंस कट करती हैं तो ये कहाँ से कट करती हैं? दोनों लाइंस के मिड पॉइंट से। तो इसको हम कहते हैं राइट बाइसेक्शन। दिस इज अ सिंबल ऑफ। तो सबको पता है कि ये जो उल्टा टी होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। The dash of the angles of triangle are concurrent। तो जो bisects of the angle of the triangle होते हैं वो हमेशा concurrent होते हैं। Bisection means to divide into two equal parts। मैंने पहले भी बताया था कि bisection का मतलब है दो equal parts में किसी भी चीज़ को तकसीम करना। जैसे मिसाल के तौर पर ये ट्रायंगल है, तो ये आपने बाइसेक्ट लगाया, तो आपने एक ट्रायंगल को दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया या बाइसेक्ट कर दिया है। The bisects of the sides of the triangle are। तो जो बाइसेक्ट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल अभी मैंने आपको बताया वो कॉन्करेंट होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। द नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज कॉल्ड बेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बताया था, कोई भी जो ट्रायंगल होती है आपके पास वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब क्या उसने कहा? नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड। अब ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज इनकी लेंथ सेम है, लेकिन ये साइड जो है ये नॉन कॉन्ग्रुएंट है, इसकी लेंथ जो है वो इन दोनों की लेंथ से मैच नहीं करती। इस वजह से क्या होगा कि ये जो लेंथ, अब ये आपके पास क्या है? ये बेस है। तो जो नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की उसको हम बेस कहते हैं। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज डैश फ्रॉम इट्स आर्म। कोई भी पॉइंट जो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स आर्म से। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक पॉइंट है ए, ये आप एक लाइन लगाएं या आप दूसरी लाइन लगा लें।
अब होगा क्या कि ये जो मिड पॉइंट इसके जा रहा है, ये दोनों जो हैं वो यहाँ से इसके साथ मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है ना ओ, ये सबसे जो है वो इक्वल डिस्टेंस के जो है वो फासले पर मौजूद है इसकी आर्म से। मिसाल के तौर पर ये अगर ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है, तो क्या होगा कि जो एंगल आपके पास ओ ए बी है वो आपके पास क्या होगा, एंगल ओ ए सी के इक्वल होगा। इस वजह से जो इसकी आर्म्स हैं ये हमेशा मिड पॉइंट से या बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो इसके जो है ये इक्वल डिस्टेंस होता है। बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल्स मीन टू ड्रा अ रे टू डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मैंने पहले बताया था कि बाइसेक्शन का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। द बाइसेक्टर ऑफ द डैश ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने बताया था कि क्या उसकी साइड्स और एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्करेंट या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाइसेक्टर के, बिकॉज वो दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। A point equidistant from the end of a light segment is on its right bisector। तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताई थी कि पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस होता है फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। उसको हम उसको जिसमें जो आपके पास एंड पॉइंट होता है वो इक्विडिस्टेंस हो, उसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। अपने पहले क्वेश्चन में मैंने आपको राइट बाइसेक्शन के बारे में बताया है। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपने वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के अलावा ISSB और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कराया जाता है। ऑल ऑफ़ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ आप हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.shahinleaderacademy.com को विज़िट करें, जिससे आपको बहुत सा इस्तेफ़ादा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।